हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं MPCPCT एग्ज़ाम 2026 की। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाला। मेरा एग्ज़ाम 22 मार्च 2026 को था। कई साथी जो मेरे साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे शायद ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा एग्ज़ाम सेंटर सागर में था, जैन कॉलेज। काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम साथ में दिया। मेरी लैब में ही 4 से 5 बच्चे पास हुए थे। आखिर क्या कारण है। 3 से 4 बार एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे बगल में बैठे थे। तीसरे बार अटैम्प्ट था, फिर भी 35 नंबर, 32 नंबर। या फिर क्या कारण है। कितने मैं और टाइपिंग उनकी देखी जाए तो 38 हिंदी, इंग्लिश में 40, यहाँ तक 45 टाइपिंग। लेकिन एग्ज़ाम जो थ्योरी में उनका स्कोर देखें तो 32, 33 नंबर या 38 तो नहीं आ पा रहा किसी का। 37, यहाँ तक 37 नंबर पर भी रह जा रहे हैं, 35 नंबर पर, किसी किसी के 30 नंबर। मेरे बगल में भी 32 नंबर उन। तो आखिर क्या कारण है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाला, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। शायद आप मेरे से जुड़ जाएंगे तो शायद मैंने जो किया है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, तो आप शायद आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है। इसका कारण बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे साथ चौथी बार बैठे थे जिन्होंने चौथी बार एग्ज़ाम दे रहे थे। तीसरी बार वाले मेरे साथ आए थे, उन्होंने 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन थ्योरी नहीं निकल रही है। थ्योरी ना निकलने का कारण क्या है। थ्योरी ना निकलने का कारण है आपका एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। अब एक ही सब्जेक्ट का क्या मतलब है। आप लोग किसी से भी कोर्स परचेस करते हैं, कोर्स परचेस करने के बाद आप केवल एक सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, या तो आप कंप्यूटर को टाइम देते हैं। जैसे आपने लगातार आप कंप्यूटर को टाइम दे रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, और वो 5 का पैसेज आता है। अगर उसमें से 23 में से अगर 20 प्लस आप नंबर लाते हैं, तभी आप श्योर अपने आप को कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर का लेवल इतना हार्ड आता है, मैं खुद कह सकता हूँ कि हार्ड आता है। मेरे 23 में से 21 नंबर थे। जो 23 का आता है उसमें मेरे 21 नंबर थे, 21। और कंप्यूटर का 22 मार्च का जिसने भी दिया होगा, क्योंकि पढ़ते आप उनसे हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम सेंटर गए नहीं हैं। उनसे सलाह मिले जो जिन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में प्रेशर झेला है, एग्ज़ाम को दिया है, तब आप भी उसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे कंप्यूटर में मार्क्स थे 28, इतना हार्ड था। मेरी जब मैं मॉक लगाता था तो 52 में 35 आते थे। 52 में जब मैं मॉक लगाता था तो 52 में से मेरे घर में मेरे नंबर आते थे 35। एग्ज़ाम सेंटर में जब प्रेशर आता है तो मेरे नंबर आ पाए थे 28 और 21 आए थे यहाँ। तो कुल टोटल मेरे नंबर आए थे 49। मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, प्रेशर में मेरा स्कोर कम हो गया, वरना और बेस्ट भी मैं कर सकता था। लेकिन जो नॉन टेक्निकल का था वो मेरा पूरा का पूरा गया। यहीं से मेरे 49 नंबर बने और हिंदी टाइपिंग मेरी पास हुई, जो कि MP के एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी रहती है। तो बात करेंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसके PYQ अटैम्प्ट करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचरों का कोर्स लेने से या थ्योरी कंप्लीट करने से आप अपने आप का समय दे रहे हैं, समय ख़राब कर रहे हैं, बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, पैसा ख़राब कर रहे हैं। इस बार निकल जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार निकल जाएगा। ऐसे एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको एक डेडिकेटेड पढ़ाई करनी होगी, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आप PYQ अटैम्प्ट करें, जिससे आपको आइडिया लगेगा आपको आखिर पढ़ना क्या है। PYQ अटेम्प्ट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। वहाँ से आप लगाना स्टार्ट करें, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। आंसर थ्योरी नहीं मिल पाएगी तो मैं थ्योरी भी कोशिश करूँगा कि आपकी थ्योरी दे सकूँ।
तो पी वाई क्यू अटैम्प्ट करें तो आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। टीचर मीठा मीठा पढ़ाते हैं व्यू के लिए, मैं भी मीठा मीठा पढ़ाऊँगा, आपको समझ आएगा, आप बोलेंगे ये तो कॉन्सेप्ट मुझसे बन रहे हैं, इसका मतलब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जो एग्ज़ाम में आता है उतना हार्ड लेवल कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अगर वो हार्ड लेवल पढ़ाएंगे तो एक भी व्यूज नहीं आएगा, कोई रोकेगा ही नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा है टीचर, ऐसा थोड़ी आता है। तो इतना हार्ड लेवल आता है तो पी वाई क्यू से वो हार्ड लेवल आप उससे परिचित होंगे। हार्ड लेवल से वो हार्ड लेवल से जब परिचित होंगे तभी आप एग्ज़ाम निकालेंगे। जब आप हार्ड लेवल से परिचित होंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलने के चांस बढ़ेंगे। इसलिए आप पी वाई क्यू लगाएँ। मीठी मीठी वाले जो कॉन्सेप्ट के सरल कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ाते हैं 149 में कोर्स मैच के 249 या 299 या 499, इसमें कोर्स मैच के मीठा मीठा जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट मीठे मीठे पढ़ाते हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको समझना होगा, मेरी जो सच्चाई है वो शायद कड़वी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है कि आप इस तरह अगर 3 बार अटैम्प्ट दे चुके, अगर एक बार मेरी बात मान लीजिए, पी वाई क्यू लगाइए, उस हार्डेस्ट लेवल को समझिए, उस आधार पर जहाँ भी थ्योरी मिलती है उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, तब आपका एग्ज़ाम कंफर्म निकलेगा। इसके बावजूद मैंने कुछ चीज़ें और जुड़ी हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसा निकाला जाता मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने पी वाई क्यू लगाए हैं। पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने जो भी कॉन्सेप्ट मुझे मिलते थे मैंने सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता था। पी वाई क्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाना है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिले नए, उसको नेक्स्ट पी वाई क्यू पेपर पर जाने से पहले उस कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करना है। उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहना है और नेक्स्ट पेपर लगाते रहना है। टाइपिंग तो आपको करते ही रहना है। किसी भी टीचर का कोर्स लेने से मेरे हिसाब से थ्योरी कोई भी टीचर इतनी कंप्लीट कराता ही नहीं है। इतनी हार्डेस्ट लेवल कौन पढ़ाएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है। जिसने भी 22 मार्च को एग्ज़ाम दिया है वो खुद बता सकता है कि कैसा लेवल था कंप्यूटर का। मतलब 25 नंबर लाना मुश्किल था। तो आप पी वाई क्यू लगाएंगे तो आपको वो हार्ड लेवल आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ तक मैं एक्सेल देख के आया था, जो एग्ज़ाम में है एक्सेल आया 2019 का। उतना हार्ड लेवल मैंने भी पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है। मैंने तो सेल्फ स्टडी की है, मैंने बुक से पढ़ा है। तो मैं बता सकता हूँ कि उतना हार्ड लेवल कोई पढ़ाता ही नहीं। कोई पढ़ाएगा तो कोई बच्चा नहीं रुकेगा, ये भी कन्फर्म है। कोई बच्चा देखेगा कि इतना हार्ड कहाँ आता है। तो अब एक्सेल आया तो मैं एक्सेल पढ़ा दूँ, एक्सेल भी इतने डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। पी वाई क्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और उसमें जो क्वेश्चन हार्ड या कैसे भी लेवल आता है उनके नोट्स आपको बनाना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपके 25 प्लस कंप्यूटर में आएंगे 52 में से। और जिस दिन आपके घर में 25 प्लस यानी 30 तक नंबर आने लगे उसी दिन आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने कोर्स लेना ज़रूरी है क्या, जे मैं नहीं कह सकता कोर्स लेना ज़रूरी है। कोर्स लेना मेरे हिसाब से तो नहीं, जी मैंने किसी का ना कोर्स लिया है, ना भी मैंने स्पेशल कोई CPCT कोर्स लिया, ना मैंने CPCT कोई बुक ली। आपको मैंने जो बताया, मैंने जो किया है कि आपको केवल पी वाई क्यू अटैम्प्ट करना है। उनमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनके नोट्स बनाना है। उनमें जो भी समझ में आए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कहाँ मिलेंगी पी वाई क्यू, कैसे नोट्स बनाना है, सब कुछ हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मेरा स्कोर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरा स्कोर 22 मार्च को मेरा कोर्स लेना, मैं बता चुका हूँ। कोर्स लेना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बेवजह की समय बर्बादी है, पैसा की बर्बादी है। आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। मेरा जो एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम मैं पहले भी बता चुका हूँ 22 मार्च को था। 22 मार्च को सागर में था। मेरा स्कोर 49 रहा, लेवल काफ़ी अच्छा था। हिंदी टाइपिंग मेरी पास है। तो इस प्रकार मेरा स्कोर रहा। कोशिश करूँगा नेक्स्ट बार और बेहतर स्कोर कर पाऊँ। आप भी मेरे साथ तैयारी करें। मैं चाहता हूँ कि आप भी पास हों। जय हिंद, जय भारत।